भारत के इंटीरियर और फर्नीचर उद्योग में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 5 अगस्त 2025 नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक भव्य और खास आयोजन के साथ आईएमएम इंडिया ने अपने आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की। यह प्रीमियर बी टू बी प्लेटफॉर्म भारत में इंटीरियर डिजाइन और फर्नीचर उद्योग को नवाचार, साझेदारी और बिजनेस के लिए एक नई दिशा देने आया है। कोलन मेस्से द्वारा आयोजित इस एक्सक्लूसिव लॉन्च इवेंट में देश भर से आए उद्योग जगत के प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस मंच का उद्देश्य है देश के डिजाइन इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों तक पहुंचाना। इंसाइटफुल डिस्कशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर फॉरवर्ड सोच से भरे इस आयोजन ने स्पष्ट संकेत दिया, भारत अब इंटीरियर डिजाइन इनोवेशन का नया केंद्र बनने जा रहा है। आईएमएम इंडिया एक ऐसा मंच जहां विजन और वैल्यू मिलते हैं और शुरू होती है एक नई डिजाइन यात्रा। Dikshit, I head the Cologne Messe India. Uh, we are based in Mumbai, but we operate in north, south, and every part of the country. And I'm also responsible for this India and the SAARC region from here. Now, as Cologne Messe, we are present in over 50 countries in the world through our own offices or our representative offices. So that's the strength with which we can connect the international buyers and manufacturers to come to India for this show. किस तरह की ऑडियंस और को आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, इस फेयर में as far as the products are concerning to the interior of home, garden and not office, I would say much, but mostly hardwood वाला जो प्रोडक्ट होता है जो होम में यूज़ होता है या गार्डन में यूज़ होता है, उस तरीके के मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास एग्जिबिट करेंगे। इनके जो बायर है नेचुरली जी जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कई बिल्डर्स भी डायरेक्टली बाय करते हैं। आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट काफ़ी सारे बनते हैं, तो उनको ये एक्सटीरियर इंटीरियर का जो रिक्वायरमेंट होता है फर्नीचर, उसके लिए हम उनको अट्रैक्ट, एंड यूज़र भी इसमें वेलकम है, बट दिस इज़ अ बी टू बी फेयर, सो वील फोकस मोर ऑन द बी टू बी। मैं अजय साय हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक्सपोर्ट की एपेक्स बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया था। हमारे करीब 37,000 मेंबर्स हैं जो हर सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स में। जैसे कि ये मार्च में होने जा रही है, तो इसमें किस टाइप के एग्जीबिटर्स एंड ब्रांड्स विल बी पार्टिसिपेटिंग? देखिए, जो एग्जीबिशन है बेसिकली शोकेसिंग अपॉर्चुनिटी देती है इंडियन कंपनीज को। ग्लोबल कंपनीज भी इसमें आएंगी, ग्लोबल बायर्स भी आएंगे। तो अभी तक क्या होता था, इंडियन एक्सपोर्टर बाहर जाके अपने को शोकेस करते थे, जिसमें जो हमारे एमएसएमईज थे वो उतने सक्षम नहीं थे। और ये कोलन मैसी की जो ये पहल है, उन्होंने बायर्स को इंडिया में लाएंगे, तो जो हमारे एमएसएमईज को बेटर एक्सपोजर मिलेगा। जिस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। और इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया है, ना खाली हम एक्सपोर्ट में मदद करेगा, लेकिन हमारी जो वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी कंपनीज को इस्टेब्लिश होने में ये काफी आगे जाएगा। अगले 5 साल में आप आईएमएम के कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया में इस तरह की जो इनिशिएटिव पहले भी लॉन्च किए गए थे, काफ़ी सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी में आ रहे हैं, और इंडिया का एक्सपोर्ट्स में जो शेयर भी बढ़ता जा रहा है। आने 5 साल में हमें ये लगता है ये कम से कम इनकी जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो 5 साल के अंदर 3 से 4 गुना होना चाहिए। Sir, how does IMM Indian plan to support or collaborate with Indian designers, manufacturers, and retailers? I think when the global buyer will visit India, they will understand what India can offer. There may be some products where some modification would be required. Many of them will be coming with their designer also, and those kind of changes will be suggested by the designer. I am pretty sure entrepreneurs are smart enough to abide by those kinds of changes, and once they do it, probably the global market will be open to them. My name is Bharat Dinesh और मैं वैसे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है। So Delhi ही क्यों? आपको और इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं थी। अगर हम लोग जो दिल्ली के अंदर फैसिलिटीज़ हैं
यशोभूमि की जो आप बात कर रहे हैं, उतनी बड़ी और उस तरह की सब कुछ सुविधाओं से युक्त कोई दूसरी जगह यहाँ पे है नहीं। और मार्केट यहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा सेक्टर है। उनके लिए दिल्ली जो है सबसे कन्वीनियंट प्लेस थी, इसलिए दिल्ली को चुना गया। सर, किस तरह के चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन है आपकी इस प्रोजेक्ट से? देखिए, चैलेंजेस तो ये है कि फर्स्ट इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले जितने भी बायर्स हैं वहाँ तक पहुँचना और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वहाँ तक पहुँचना। लेकिन जहाँ तक आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला गया था कि ये पहला इंटरनेशनल फेयर है अब तक हिंदुस्तान में इस सेक्टर का, जो कि हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स और डेकोर का पहला फेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स, इंटरनेशनल बायर्स और डोमेस्टिक बायर्स जो कि आएंगे। ये पहला ऐसा हो रहा है, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2027 तक आप देखना कि इसका क्या, इसके रिजल्ट्स आएंगे, वो आपको 1 साल बाद मालूम। सर, इंडियन गवर्नमेंट से किस किस तरह की हेल्प आपको मिल पा रही है? इंडियन गवर्नमेंट से सब तरह की हेल्प है। हम लोग जो है जितने भी जो विभाग हैं, जैसा कि आज आपने देखा कर्टन रेजर है, तो ये सब इन प्रोसेस है। और जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उस हिसाब से इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर तरह की कारीगरों के लिए सदा तत्पर रही है। हम लोग उनसे संपर्क में हैं और उन्होंने अभी तक हमें ये पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि उनकी तरफ से भरपूर मदद मिलेगी। किसी तरह की अपील व्यूअर्स से करना चाहेंगे सर? व्यूअर्स से? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी जो इस ट्रेड में हैं वो लोग ज़रूर आएँ और देखें, क्योंकि ये एक अनूठी मिसाल कायम करेगी।